खत्म हो गया मैटर भाई। मैन सिटी तो लग ही रहा है कि कोई भी मैच जीतेंगे। अब यूवेंटस ने हरा दिया 2-0। अभी जो मैनचेस्टर डार्बी है, आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट फिक्सचर टू प्रेडिक्ट अभी इस सेंस में कि मतलब कौन ऐसी ऐसी टीम है जो ज़्यादा ख़राब फुटबॉल खेल रही है इस समय, मैनचेस्टर यूनाइटेड या मैन सिटी। ऐसा हमने नहीं सोचा था एक साल पहले कि हम इस फिक्सचर के बारे में ये बात कर रहे होंगे जब ये प्रीमियर लीग में आएगी मैनचेस्टर डार्बी। बट इतनी जल्दी चीज़ें बदल जाती हैं फुटबॉल में। ख़राब टीमें अच्छी हो जाती हैं, चैम्पियंस टीमें ऐसे स्ट्रगल करती हैं जैसे उनको फुटबॉल ही खेलना नहीं आ रहा है। फिर से एक मैच हार गई मैन सिटी। अब कब तक हम बोलते रहेंगे कि यार रॉड्री नहीं है, रॉड्री नहीं है, रॉड्री की कमी के वजह से जो है मैन सिटी ऐसा खेल रही है। आई थिंक अब जो है क्राइसिस मोड में जा चुकी है मैनचेस्टर सिटी, साफ दिख रहा है। और जिस तरीके से काइल वॉकर का परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ समय में और इस सीज़न स्पेशली, आप कह सकते हैं काइल वॉकर का जो डिक्लाइन है वो कंपेरेबल है टू फबीनियो। जैसे फबीनियो एक सीज़न पहले बहुत सही खेल रहे थे लिवरपूल के लिए, नेक्स्ट सीज़न क्या हो गया एकदम से ऐसा लग रहा था कि एक लीग 2 का प्लेयर आ गया है खेलने के लिए प्रीमियर लीग में। और आई थिंक काइल वॉकर का पेस, अवेयरनेस, समझ ही नहीं आ रहा बॉल कहाँ पर है। मतलब ठीक है, काइल वॉकर की जो हम सबसे बढ़िया ट्रेड की बात करते थे वो ये थी कि उनका पेस है, कि काइल वॉकर को एक फुट रेस में हराना इम्पॉसिबल है। बट अब तो ऐसा लग रहा है कि वो फुट रेस तो छोड़ो, काइल वॉकर को यही समझ नहीं आ रहा है कि मेरी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए। मैन आराम से बीट कर दे रहा है उनको, पीछे उनके एक बंदा है क्रॉस डाल रहा है, होश ही नहीं है भैया बॉल कहाँ से आ रही है, डिफेंड कैसे करना है, फिजिकलिटी नहीं है, स्पेसेस इतनी ज़्यादा खोल रखी है मैन सिटी ने। मैन सिटी को इतना ज़्यादा डोमिनेट होते हुए नहीं देखा है हमने कभी। और पेप गार्डियोला इस समय बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे हैं, क्लूलेस लग रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट आई थी कि मैन सिटी मेरा आखिरी मैनेजरियल जॉब होगा, इसके बाद भैया मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कि मैं किसी और क्लब में जाऊं, फिर से वो काम करूं कि भाई उसको ग्राउंड अप से मैं बिल्ड करूं, फिर से प्रोसेसेस लागू करूं, फिर से उनको चैंपियन बनाऊं। हाँ, नेशनल टीम को किसी को मैनेज करना है तो वो अलग कॉन्वर्सेशन है, बट क्लब फुटबॉल में तो मैन सिटी मेरा आखिरी जॉब होगा। तो क्या हिंट दे रहे हैं पेप गार्डियोला कि खत्म हो रहा है भाई स्टेंट? और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है यार। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो 20-20, 25-25 साल मैनेजर्स रहे हैं वो ग्रेटेस्ट मैनेजर्स हैं। अगेन यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं, बट इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने किया या जो आर्सन वेंगर ने किया, जो इतने लंबे लंबे टाइम तक मैनेजर रहे थे, उनकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है फुटबॉल की हिस्ट्री में। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और स्पेशली आज की तारीख में यार फुटबॉल अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव हो गई है। 90-90, 95-95 पॉइंट्स की टाइटल रेसेस होती है, 98-97 पॉइंट्स 2018-19 में। उसके ऊपर चैंपियंस लीग का प्रेशर, उसके ऊपर आपको स्क्वाड रीबिल्डिंग करनी है, कितना कर लेगा आदमी एक पॉइंट तक। तो आई फील जब तक ये जनवरी ट्रांसफर विंडो नहीं आएगी ना मैन सिटी के लिए, मैन सिटी इसी तरीके से स्ट्रगल करती रहेगी। तो अगेन जो 2-3 मैच बचे हैं जनवरी से पहले, वो मैन सिटी को थोड़े से निकालने ज़रूरी हैं, इस सेंस में कि डैमेज ज़्यादा ना हो जाए उनकी प्रीमियर लीग की एस्पिरेशंस को। क्योंकि जैसे वो खेल रहे हैं अभी टॉप 4 ही आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बट आई फील कि जनवरी आएगा, उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए होंगे कि क्या प्लेयर्स है, पहले हफ्ते में साइन हो जाएंगे जनवरी विंडो के, वो नहीं जाएंगे डेडलाइन डे तक, ड्रामा नहीं होगा इतना। क्योंकि अगर मैन सिटी ने ये सोचा कि भाई नहीं जनवरी के भी आराम से हम देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई ख़त्म हो जाएगा मामला, क्लोज हो जाएगा, मैटर एकदम ओवर हो जाएगा। तो उनको पहले हफ्ते में साइनिंग्स अपनी सॉर्ट कर लेनी है। एक नंबर 9 लेके आना है जो अल्वारेस को अभी तक रिप्लेस नहीं किया उन्होंने। हालैंड के लिए कंपटीशन कह लीजिए, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कह लीजिए एक प्लेयर। एक उनको नंबर 6 तो चाहिए ही चाहिए रॉड्री की एब्सेंस में, ज़ुबिमेंडी या जो भी कोई सेंट्रल मिडफील्डर हो। और एक उनको फुल बैक चाहिए प्रॉपर। तो तत्काल प्रभाव से आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ काइल वॉकर इज लेट गो जनवरी में। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब इतना ख़राब खेल रहे हैं काइल वॉकर, हद नहीं है जिसकी भाई। तो वो वाली एक बात होती है ना कि लीव फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव्स यू, ऐसा हो रहा है काइल वॉकर के साथ। आई एम नॉट इवन किडिंग, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वीव सीन दिस विद प्लेयर्स। और एकदम से होता है ये कि आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, आप टैक्टिकली फाउंड आउट हो जाते हैं, आपके लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं एज अ फुटबॉलर। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, मैन सिटी की प्रॉब्लम्स क्या है, स्क्रीन पे आपके फ्लैश हो रहा होगा लिंक, तो उस पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैन सिटी इतना स्ट्रगल कर रही है। लेकिन अभी तक उन प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं पेप गार्डियोला, और बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे हैं। जैसा मैंने कहा, क्रेडिट टू यूवेंटस जिस तरीके से उन्होंने खेला। आई फील इस तरीके के मैचेस इंपॉर्टेंट होते हैं जीतने के लिए, टू मेक अ स्टेटमेंट ऑल्सो। और जब सामने वाली टीम जो कि बहुत ज़्यादा ही फेवरेट्स हैं, भले ही मैन सिटी अभी ख़राब फॉर्म में चल रही है, बट
अभी आप कहेंगे कि नहीं यार, मैन सिटी इज़ मैन सिटी आफ्टर ऑल, तो उनके अगेंस्ट कैसे भी सिचुएशन में खेलना आसान तो नहीं होगा। तो क्रेडिट टू यूवेंटस, जिस तरीके से उन्होंने फ़ायदा उठाया है करंटली जो मैन सिटी खेली है, एंड दे कम्प्लीटली प्लेड टू देयर स्ट्रेंथ्स। और अभी तो ऐसा लग रहा है मैन सिटी किसी भी टीम से हार जाएगी जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। और खौफ खत्म हो चुका है मैन सिटी का। पता है पहले क्या होता था, अगर कोई टीम मैन सिटी के अगेंस्ट जाती थी ना तो पहले ही हार जाती थी। अरे यार, पेप गार्डियोला टैक्टिकली तो आउट प्ले हो ही जाएंगे, प्लस इनके प्लेयर्स की क्वालिटी देख लो। तो खौफ ही खत्म हो गया भाई। और टीम सोचती हैं कि भाई हम खेलते हैं अपना गेम, होगा जो देखा जाएगा, हारना तो वैसे ही है, क्या पता जीत ही जाए। तो यही हो रहा है कुछ मैचेस से, ब्राइटन बोर्नमथ वाले मैच से यही शुरू हो गया है कि टीम्स अपनी फुटबॉल खेल रही है और मैन सिटी हार जाती है। तो आई थिंक बहुत जल्दी कुछ चेंज होना ज़रूरी है मैन सिटी में, वरना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ रॉड्री रॉड्री करने से अब काम नहीं चलेगा। समझ गया मैं, रॉड्री को इंजरी है, बर्नार्डो का फॉर्म बहुत ख़राब चल रहा है, फिल फोर्डन इज़ अ शेडो ऑफ हिमसेल्फ, केविन डिब्रोइना की भी एज दिख रही है, काइल वॉकर की मैंने बात करी ली। बट अब यही तो बात होती है कि अब आपको अगर रहना है पेप गार्डियोला, तो ये एक्सक्यूज़ तो नहीं हम मतलब देख सकते ना, ये आर्ग्यूमेंट तो नहीं दे सकते। एक्सक्यूज़ गलत वर्ड मैंने बोल दिया, आर्ग्यूमेंट ये इस्तेमाल नहीं कर सकते कि प्लेयर्स में लैक ऑफ मोटिवेशन है, या प्लेयर्स जो हैं अब इतना जीत गए हैं तो उनको नहीं समझ मतलब आ रहा कि कैसे और आगे इसको कंटिन्यू करें, हंगर जो है वो चली गई है। तो भाई ये तो मतलब फिर तो फैंस को तो हर साल ट्रॉफी चाहिए ना। तुम्हारी हंगर खत्म हो गई तो क्या हुआ भाई, फैंस को तो जीतना है ना। तो जो भी है, जो प्लेयर्स लग रहा है कि भाई दे आर नॉट ट्यून्ड इन, उनको निकालो, मूव ऑन करो और रीबिल्ड करो स्क्वाड फिर से। तो आई थिंक ये सीज़न तो मैन सिटी का रीबिल्ड में ही निकल जाएगा जैसे वो खेल रहे हैं। अब यहाँ से भी अगर कम करा दिया भाई पेप गार्डियोला ने और कुछ मेजर ही ट्रॉफी जीत गई मैन सिटी, तो काबिल तारीफ अचीवमेंट हो जाएगा। बट अभी देख के लग रहा है भाई कि काफ़ी उल्टा सीधा चल रहा है मैन सिटी का हिसाब किताब, मुझे तो समझ आ नहीं रहा। मेरे हिसाब से तो ये सीज़न काफ़ी मुश्किल होगा मैन सिटी के लिए, अनलेस दे फाइंड सॉल्यूशंस इन जनवरी ट्रांसफर विंडो। लिवरपूल की बात करना चाहूँगा 2 मिनट। अब देखिए ये जो सीज़न का फेज़ है, अब यहाँ से लेके टिल मार्च अप्रैल तक मैं कहूँगा वो टीमें अच्छा करेंगी जिनके पास स्क्वाड डेप्थ है, और स्क्वाड डेप्थ अब आपकी टेस्ट होगी प्रॉपरली। आई वॉज अ बिट सरप्राइज कि आर्ने स्लॉट ने अपनी मेजरली पूरी टीम ही खिला दी, वो टीम जो प्रीमियर लीग में खेलती है जिसमें आपके सारे मेजर प्लेयर्स खेलते हैं। मुझे लगा था कि कुछ प्लेयर्स को रेस्ट मिलेगा, बिकॉज अगर वर्स्ट केस सिनेरियो लिवरपूल ये हार भी जाती मैच तो मेरे हिसाब से तो क्वालिफाई कर ही चुके हैं मैथमेटिकली, मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा उलटफेर हो जाता तो बात अलग है, बट टॉप 8 में तो रहती लिवरपूल 99% भी। तो इतना कोई इंसेंटिव था नहीं यदि अगर ये मैच हार भी जाते, बट काफ़ी मेन प्लेयर्स खिला दिए। फॉर एग्जांपल मोहम्मद साला, मुझे लगता है कि मोहम्मद साला हो गए, वैन डाइक हो गए, ट्रेंट हो गए, इनको रेस्ट देने की ज़रूरत है क्योंकि एक बहुत डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्चर्स आ रहा है। हाँ, माना कि अभी एवर्टन के अगेंस्ट उनका मैच जो है वो पोस्टपोन हो गया है तो रेस्ट मिल गया होगा प्लेयर्स को, ये सोचा होगा स्लॉट ने, बट ये मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी थी कि बाकी प्लेयर्स को आप टेस्ट कर सके, क्योंकि क्रंच मोमेंट्स में आगे आने वाले सीज़न में जब आपको रिलाई करना होगा स्क्वाड डेप्थ पे और उनके पास वो मिनट्स नहीं होंगे जो आप उनको दे सकते थे जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें स्टेक पे नहीं थी, तो क्या वो उस टाइम पे परफॉर्म कर पाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। बट लिवरपूल जीत गई, नॉट द बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंसेज, बट हर मैच में तो 10 on 10 परफॉर्मेंस हो भी नहीं सकती है टीम्स की। 1-0 से जीत लिया लिवरपूल ने, कंफर्टेबली टॉप पे हैं इस समय चैम्पियंस लीग की टेबल पे, तो काफ़ी एक अच्छा मार्कर है उनके लिए एट द स्टार्ट ऑफ द सीज़न। प्रीमियर लीग के टेबल पे टॉप पे हैं, चैम्पियंस लीग के टेबल पे टॉप पे हैं, सारे कप कॉम्पिटिशन्स में वेल इन लाइव हैं, तो बहुत अच्छा मौका है मल्टीपल टाइटल्स जीतने का इस सीज़न। बट अब स्क्वाड डेप्थ का टेस्ट है, तो क्या आर्ने स्लॉट एक हल्की टीम उतार सकते थे इस मैच में जिरोना के अगेंस्ट, ये मेरा सवाल है जो मैं आप पे छोड़ता हूँ। मेरे हिसाब से नहीं खिलाना चाहिए था मेन टीम को, रेस्ट देना चाहिए था कुछ प्लेयर्स को। बट नंदलेस एक अच्छा रिजल्ट लिवरपूल के लिए, 3 पॉइंट यहाँ लिवरपूल को मिलते हैं। बात करते हैं रियल मैड्रिड अटलांटा की, बहुत ही शानदार मैच हुआ है ये, और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि किलियन एम्बापे का समय कुछ ख़राब चल रहा है। गोल मारा किलियन एम्बापे ने, अच्छा खेले, बहुत ही शानदार गोल स्कोर किया, जिस तरीके से उनका वो टच था और फिनिश थी बॉटम कॉर्नर में। पुराने किलियन एम्बापे हमको देखने को मिले, फाइनली हमको देखने को मिला कि किलियन एम्बापे सेंट्रली भी खेल सकते हैं, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट हाफ में इंजर्ड होकर उनको जाना पड़ा रॉड्रिगो आई फील्ड पे। अब जब प्लेयर अच्छा खेलने लगा, उसने गोल भी मारा, बहुत शार्प लग रहा था अगेंस्ट एन अपोनेंट जो बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। अटलांटा बाय नो मीन्स एट देयर होम आर एन इजी अपोनेंट, और ये एक मस्ट विन मैच था रियल मैड्रिड के लिए। अगर रियल मैड्रिड ये मैच हार जाती तो टेबल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती, और थोड़ा सा फिर सवाल लूम करता उनके ऊपर कि क्या मतलब ग्रुप स्टेज से पहले ही बाहर हो जाएंगे या क्या, मतलब थोड़ा सा इशू हो सकता है। बट ये
अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी यार एम्बापे की, एंड आई थॉट कि एक ऐसे मैच में जो मैटर करता है, डिफिकल्ट अवे फ्रॉम होम, रियल मैड्रिड आर नॉट प्लेइंग देयर बेस्ट फुटबॉल, बट अगेन इंजरी हो गई एक बहुत ही गलत टाइम पे, और ये हमने कई बार देखा है, व्हेन समथिंग कैन गो रॉन्ग इट गोज़ रॉन्ग, और जब आप अच्छा खेल रहे हैं जिस दिन, उस दिन आप बाहर हो जाएं तो बहुत ये एक दुख की बात होती है। तो थोड़ा सा भी, जैसा मैंने कहा, समय ठीक नहीं चल रहा है किलियन एम्बापे के लिए, लेकिन तिकड़ी जो है, जो होली ट्रिनिटी हम बात कर रहे थे इस सीज़न से पहले, विनीशियस, बेलिंगम और किलियन एम्बापे, तीनों ने ही एक एक गोल मारा और क्वालिटी दिखाई है अपनी रियल मैड्रिड ने। बेलिंगम आई थिंक वापस से अपने फॉर्म में आ रहे हैं धीरे धीरे, कंसेक्यूटिव मैचेस में गोल स्कोर कर दिए उन्होंने कई सारे, और एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट प्लेयर है जूड बेलिंगम। लास्ट सीज़न भी हमको देखने को मिला था, सवाल यही उठ रहा था कि भाई ये सिनर्जी कैसे बैठेगी, और किलियन एम्बापे चले गए तो फिर थोड़ा सा हमने टैक्टिकल ट्वीक देखा जहाँ पे विनीशियस हल्का सा पीछे खेल रहे थे, बट विनीशियस को भी उनका एक गोल मिला, और बेलिंगम ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी यहाँ पर। तो 3-2 से ये जीत गई रियल मैड्रिड मैच। लोग बोलेंगे कि अटलांटा डिजर्व करती थी कुछ लेके जाना इस मैच से, अटलांटा बहुत अच्छा खेली। अब देखिए रियल मैड्रिड यही है, ये अब मैं मतलब बार बार बोलूंगा बात तो बोर हो जाऊंगा बोलते बोलते, 3 साल से मैं चीज़ बोल रहा हूँ भाई, थिंग्स हैपन फॉर रियल मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग। यार रियल मैड्रिड का कंपटीशन है ये, उन्होंने अपनी जागीर बना लिया है इसको, और इतना आप कहेंगे कि यार बार बार ये लक साथ दे देता है रियल मैड्रिड का, भाई क्या हो जाता है, भाई ऐसा नहीं है। दे फोर्स मिस्टेक्स आउट ऑफ यू, आप चांसेस नहीं लोगे, आप गलतियां करोगे, रियल चांस ही नहीं है भाई रियल मैड्रिड आपको जीतने दे। फिर फॉर्म मैटर नहीं करता, स्क्वाड मैटर नहीं करती, चैंपियंस लीग जब आ जाती है तो रियल मैड्रिड आर अ डिफरेंट एनिमल, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग कि यहाँ पर जैसे ही नॉकआउट्स में क्वालिफाई होती है रियल मैड्रिड, दे फाइंड अ डिफरेंट गियर, और फिर वहां से दे किक ऑन टू रीच द फाइनल एंड विन द होल थिंग अगेन। कोई कोई बड़ी बात नहीं होगी, नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग अगर ये हो जाए तो। हाँ, बट जिस तरीके से खेल रहे हैं और जिस तरीके से बाकी टीम्स खेल रही हैं, अभी कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दी है, बट आई स्टिल बिलीव कि ये जो होता है ये लक नहीं है रियल मैड्रिड का, दिस इज द मेंटालिटी दैट दे ब्रिंग, एंड दिस इज द रियल मैड्रिड मेंटालिटी दैट वी टॉक अबाउट, कि गिव अप नहीं मारना है। फुटबॉल भली अच्छी नहीं हो रही, रिजल्ट्स पे मैटर करता है सब कुछ यार। अब देखिए ला लीगा की टेबल में भी देख लीजिए, सब इतना ज़्यादा प्रेस कर रहे थे बारसा को, रियल मैड्रिड को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था उनके स्टाइल ऑफ प्ले के लिए। पॉइंट्स का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है यार, इनफैक्ट आई थिंक अगर मैं सही हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे ला लीगा टेबल, इफ़ रियल मैड्रिड विन देयर गेम इन हैंड, जो आई थिंक वेलेंसिया से पोस्टपोन हो गया था, तो दे गो अबव बार्सिलोना भाई 1 पॉइंट। तो रियल मैड्रिड अभी 36 पॉइंट पे है, बार्सिलोना 38 पॉइंट्स पे है, और एक मैच कम खेला रियल मैड्रिड ने। लो तो ये है भाई, दे फाइंड वेज टू गेट रिजल्ट्स एंड दे फाइंड वेज टू फोर्स मिस्टेक्स आउट ऑफ यू, और कब वो आगे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और क्वालिटी इतनी है भाई, इंडिविजुअल क्वालिटी है, आप उनको टैक्टिकली आउट प्ले कर लोगे, आप एक प्लान सेटअप कर दोगे उनके अगेंस्ट, ठीक है वर्क भी कर जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल क्वालिटी का क्या करोगे भाई। वो जो मोमेंट्स होते हैं, वो जो फ्रैक्शंस होते हैं, उनमें जब मैच डिसाइड होता है वहां पे तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर ब्रिलियंस। इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए प्रिपरेशन नहीं की जा सकती है, एक स्टाइल ऑफ प्ले के लिए की जा सकती है, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो मोमेंट ऑफ मैजिक है उसके लिए आप क्या प्रिपरेशन करोगे, भर भर के है भाई इस टीम में। तो रियल मैड्रिड जीत गया अटलांटा से, आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, बैक्स अगेंस्ट द वॉल, क्रूशल गेम, अगर नहीं जीतती रियल मैड्रिड तो दिक्कतें हो सकती थी उनको, हो सकता था कि नॉकआउट्स पहुंचने में शायद प्रॉब्लम हो जाए, बट अब मुझे लगता है कि वो पहुंच जाएंगे, भले ही टॉप 8 में ना आए, बट दे विल बी इन द नॉकआउट्स फॉर श्योर, फॉर श्योर। तो ये है रियल मैड्रिड, एक मस्ट विन मैच में उन्होंने दिखा दी अपनी क्वालिटी। ओके, उसके बाद अगर कुछ और मैचेस की बात करें तो पीएसजी जीत गई साल्जबर्ग से 3-0, मस्ट विन मैच था उनके लिए भी। अभी भी पीएसजी आर नॉट इन द क्लियर, उनको जीतने पड़ेंगे अपने आखिरी के 2 मैच अगर उनको आगे पहुंचना है सेफली, तो अभी भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। एटलेटिको ने हरा दिया ब्रातिस्लावा को, एस्टन विला जीत गई 3-2, जॉन ड्यूरान ने फिर से एक बैंगर मार दिया। उसके बाद आर्सेनल की एक कंफर्टेबल विन मोनाको के ऊपर, मैन सिटी यूवेंटस की हमने बात कर ही ली है, स्टुटगार्ट ने हरा दिया 5-1 यंग बॉयज़ को, फायनूर्ड, स्पार्टा प्राहा, डॉर्टमंड और बार्सिलोना की बात हम करेंगे एंड में, और तो एज सच कुछ। ब्रेस्ट जीत गई पीएसवी से, माय फेवरेट टीम ब्रेस्ट हैव वन अगेंस्ट पीएसवी 1-0, तो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर देम। अब बात करते हैं बार्सिलोना डॉर्टमंड की। आई थिंक बार्सिलोना डॉर्टमंड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। फर्स्ट हाफ आई वुड से बार्सा ने काफ़ी डोमिनेट किया, सेकेंड हाफ वॉज प्योर केओस, और आई वुड हैव टू गिव इट टू बार्सिलोना, जिस तरीके से दे हैव मैच्योर्ड
लास्ट सीजन के कंपैरिजन में, और वो होना ही था यार। देखो अगर आप लास्ट सीजन देखो, लमीन यमाल को जैसे इंट्रोड्यूस किया गया था टीम में, नाउ वी आर सीइंग दैट ही इज बिकमिंग अ बेटर फुटबॉलर गेम बाय गेम। रफीनिया तो आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड फुटबॉलर्स फ्रॉम लास्ट सीजन, प्लस वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फुटबॉलर्स। अगर आप टॉप 5 फुटबॉलर्स की बात करेंगे इस सीजन के बेस पे, सिर्फ फॉर्म के बेस पे इस सीजन पे, तो आई थिंक रफीनिया का नाम वहाँ पे होगा। नॉट इवन टॉप 5, आई वुड से टॉप 3। मैं तो ये कहूँगा कि इस समय बार्सिलोना के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो जिस तरीके से रफीनिया का परफॉर्मेंस था, फेरान टोरेस ने स्टेप अप किया इस मैच में, गोल स्कोर किए हैं और एक काफ़ी इंप्रेसिव विक्ट्री दिलाई बार्सिलोना को लास्ट के कुछ मिनट्स में गोल स्कोर करके। तो प्लेयर्स का स्टेप अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे क्रूशल मोमेंट्स पे, जहाँ पर अब बार्सिलोना के आर्मर में चिंक्स दिखने लगे हैं, जहाँ पे बार्सिलोना की जो एक ये था कि यार ये परफेक्ट टीम थी, यहाँ पर कुछ हमको प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही थी, बट अब यहाँ पर थोड़ा सा बारसा के अगेंस्ट खेलने लग गई हैं टीम्स। तो उस लिहाज से आप हमेशा डिपेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्क्वाड एक बहुत ही ज़्यादा यंग है अभी इस समय भी। तो इन प्लेयर्स को, जैसे फेरान टोरेस ने स्टेप अप किया है इस मैच में, करना पड़ेगा एट पॉइंट्स, एट सम पॉइंट्स। आते आते जैसे जैसे मैचेस आएंगे, क्रूशल मैचेस आएंगे, चैंपियंस लीग के नॉकआउट्स आएंगे। बहुत ही अच्छा स्टार्ट रहा है बारसा का इस सीज़न। जैसे लिवरपूल की मैंने बात की, सेकंड है अभी बार्सिलोना टेबल में, बट अब टीमों को उनके अगेंस्ट खेलना आ रहा है, और जितनी इंटेंसिटी से खेलती है बार्सिलोना, स्क्वाड डेप्थ का टेस्ट है, यंग टीम के रिजॉल्व का टेस्ट है, बेंच पे जो प्लेयर्स हैं क्या वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इन द मोमेंट्स जहाँ पर आपको क्रूशल मैचेस जीतने होंगे। जैसे ये एक एग्जांपल है इसका, फेरान टोरेस ने आज यहाँ पर स्टेप अप करके बार्सिलोना को 3 पॉइंट दिलाए हैं। तो क्या लीग में आगे, चैंपियंस लीग में, जब आपके पास हो सकता है प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हो सकता है फिक्सचर कंजेशन इतना ज़्यादा हो कि प्लेयर्स का फॉर्म डिप हो जाए, उनकी फिटनेस उस लेवल पे नहीं रहे जो हांसी फ्लिक को चाहिए, बिकॉज ये सिस्टम आर या पार है। हांसी फ्लिक एकदम आर या पार वाली फुटबॉल खिला रहे हैं इस सीज़न। तो पार तो हमने देख लिया, अब आर तो नहीं हो जाएगा ये आने वाले कुछ मैचेस में, क्योंकि अगेन जैसा मैंने कहा, ये इंटेंसिटी है, ये डिमांड करती है फिटनेस, ये डिमांड करती है एक बहुत अच्छा स्क्वाड प्लस मैच्योरिटी उस समय, कि भाई प्रेशर में है प्लेयर्स तो क्या रिस्पॉन्ड कर पाएंगे प्रेशर को, किस तरीके से करेंगी ये यंग टीम इन चीज़ों का सामना, ये आने वाला समय ही बताएगा। बट अभी ये इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि कैसे बार्सिलोना को टैकल करना है आने वाले फिक्सचर कंजेशन को। बट आई फील कि एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है ये चैंपियंस लीग का, इसमें कुछ भी हो सकता है, और सारी टीमें सारी टीमों के अगेंस्ट रैंक हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने ग्रुप में ख़राब परफॉर्म कर दिए, जैसे पहले होता था 7-8 पॉइंट भी ले आए और एक आधा रिजल्ट आपकी तरफ चला गया, तो तुक्के में आप सेकंड आके 8 पॉइंट, जैसे कभी कभी क्या होता था कि 2 ग्रुप होते थे जिसमें, मतलब आप ऐसा देखिए कि पहले क्या हुआ कि मान लीजिए 2 ग्रुप हैं चैंपियंस लीग के, जैसे पहले ग्रुप्स में डिवाइड होते थे, 8 में से कोई 2 ग्रुप हैं, तो एक ग्रुप में तो 3 टीम हैं जिनके 9-9 पॉइंट है, और एक ग्रुप है जिसमें जो सेकंड आई है टीम उसके सिर्फ 6 पॉइंट है। तो 6 पॉइंट वाली टीम तो क्वालिफाई कर जाती थी क्योंकि वो अपने ग्रुप में सेकंड आ गए, लेकिन इधर बेचारी जो थर्ड आके 9 पॉइंट भी लाई है, 10-10 पॉइंट पे भी देखा है कई बार, तो कि जो टीम थर्ड पे उसके 10 पॉइंट है वो बाहर हो गई। तो उस सेंस में आप देखेंगे तो अनफेयर है भाई, 10 पॉइंट तो मैं लाया और क्या करूं, गोल डिफरेंस और आपस में लड़ भिड़ के मर गए, तो उस चक्कर में हम बाहर हो गए। तो अब क्या है कि भाई वो जो 10 पॉइंट लाया और जो 6 लाया, तो 10 वाला ऊपर है भैया। तो ये इस सेंस में यार अच्छा है यार, ये ऐसे कोई तुक्के में नहीं आ जाएगा, अब इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अब टेबल पे एक बार नज़र डालें तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है टेबल। आर्सेनल आ चुकी है थर्ड पे, काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है आर्सेनल का भी परफॉर्मेंस, लेवरक्यूसन फोर्थ पे है। उसके बाद हम बात करें तो रियल मैड्रिड 20th पे आ गई है, जहाँ पर एक समय लग रहा था कि वो शायद कुछ मुश्किल में हो सकते हैं। मैन सिटी चली गई है काफ़ी नीचे, तो मैन सिटी के भी लाले पड़ सकते हैं अगर वो अच्छा नहीं खेलते हैं अपने बाकी 2 मैचेस में। PSG अभी 25th पे है, दे आर नॉट इन द क्लियर, अभी उनको जीतने पड़ेंगे अपने अगले 2 मैचेस अगर उनको नेक्स्ट राउंड में जाना है तो। और जो टीमें डिजर्व नहीं करती है ना आगे जाना, वो आगे नहीं जाएंगी, एज सिंपल एज दैट। वो सब नहीं चलेगा आपकी, ये उसको फलाने को हरा दे, ये उसको हरा दे, ये ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, आखिरी के 2-3-4 टीम्स में हो जाएगा ये। बट अल्टीमेटली जो टीम डिजर्व करती है ना वही आगे जा रही है, इसलिए मुझे अब ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है। सबने बहुत शोर मचाया था, मैंने भी मचाया था कि भाई क्यों चेंज कर रहे हो, बट वही है, हम में विजन नहीं है देखने का कि क्या चीज़ अच्छी होती है क्या चीज़ ख़राब होती है। तो ये काफ़ी एंटरटेनिंग फॉर्मेट है, एंड एवरी टीम हेयर इज डिजर्विंगली गोइंग थ्रू मेरे हिसाब से। बाकी AC मिलान भी जीत गई सवेरना सवेस्दा से 2-1, तो ये वो भी उनके लिए अच्छा रिजल्ट था। तो ऑल इन ऑल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेबल हमारे सामने।
बन के आ रही है। तो आपकी क्या राय है यार, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक बहुत ही बेसिक सा ब्रेक डाउन दिया है और मुझे जो लग रहा है मैंने इसमें अपनी थोड़े बहुत थॉट्स दिए हैं हर टीम के लिए, और क्या मुझे लगता है आगे होगा। अब मैं कह रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग फेज आने वाला है सीजन का, अभी से लेके मार्च अप्रैल तक। जिस टीम की स्क्वाड डेप्थ अच्छी है, जिसने फिटनेस मैनेज कर ली ना भाई, वो टीमें टाइटल्स जीत जाएंगी। अब ना पता, स्किल और टैक्टिक्स पे इतना नहीं रहता, फिटनेस पे आ जाती हैं चीज़ें सारी। इतनी फुटबॉल हो गई है, इतना इंटेंस हो गया है सब कुछ कि भाई जिस टीम के पास स्क्वाड डेप्थ है और जिस टीम के पास फिटनेस है, जिस टीम के पास प्लेयर्स जो फिट है, वो टीम्स टाइटल जीतती हैं। तो देखते हैं किस टीम के पास रहती हैं वो चीज़ें। तो जो भी आपकी राय हो, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं शाम को लाइव स्ट्रीम के साथ। ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।